मुझे रिकॉर्डिंग आप लोग याद दिला दिया करिए ताकि वो मैं ना भूल जाऊं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल विद सेंटर O। सो दिस इज द AB एंड इट इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल एंड द सेंटर इज O, ठीक है। सेंटर क्या दे रखा है? सेंटर O दे रखा है सर्किल। दिस इज द सेंटर, ओके। BOD इज 15, B इज हियर। इसको बड़ा कर लें थोड़ा सा, नहीं अभी तो हमें क्वेश्चन भी देखना है। फिर O और D, यानी ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल 15 डिग्री है। EOA यानी EOA ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल कितना है? 85 डिग्री का है। और ECA हमें पता करना है, यानी कौन सा पता करना है? ECA यानी ये वाला एंगल हमको पता करना है, ठीक है। आज तो मैंने फिगर भी बिल्कुल परफेक्ट बनाई है, देखो स्केल से और आपके रूलर से, समझे। तो ये कितना होगा ये हमें पता करना है, क्योंकि ये A, O और B ये डायामीटर हमें दे रखा है। तो ये बताइए मुझे कि ये लीनियर पेयर होगी या नहीं होगी? ये एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला सर 80 कितना हो जाएगा भाई बताइए? 80 हो जाएगा सर। 80 हो जाएगा, 80 डिग्री। ये एंगल 80 डिग्री हो गया। और क्या निकाल सकते हैं हम, बताइए इसके अंदर? तो बचे हुए दो एंगल EOD। हमको निकालना कौन सा वाला एंगल है? हमको निकालना है ये वाला एंगल। अब दिमाग लगा के मुझे बताओ कि कौन सा एंगल निकालें। सर ये जो एंगल सर E और D जो एंगल है ना ट्रायंगल EOD में, तो हम वो दोनों निकाल सकते हैं क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, वो दोनों एंगल बराबर होंगे। तो 180 में से जब उन दोनों को, हाँ ये देखो इन्होंने पकड़ा, तो 50-50 देखो के आ जाएंगे दोनों। ध्यान से देखो, ये OD और OE ये दोनों रेडियस हैं, तो ये दोनों लाइन बराबर हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो ये एंगल अगर x मानूं तो ये भी तो x होगा। 2x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x किसके बराबर आ जाएगा? 50 डिग्री के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो मैं x को क्या लिख दूं? x की जगह मैं यहां पर लिख दूं 50 डिग्री। अब इस ट्राइंगल को देखिए, लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन ट्राइंगल EO और C। ये वाला जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, यहां पर C और यहां पर E और यहां पर O, ये वाला जो एंगल हो गया ये कितना हो गया? देखो 15 और 80 95 डिग्री का हो गया। ये 50 दे हमने अभी कैलकुलेट किया है, 50 हो गया ये। तो ये एंगल ही तो निकालना है हमें। ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा बताओ? 35 है। ये एंगल हो जाएगा 35। क्या 35 दे रखा है आंसर? यस, आंसर दे रखा है। तो इस तरह के सवाल आते हैं एमयू के अंदर, इस तरह के सवाल आते हैं जामिया के अंदर, कि हमें बेसिकली बहुत सारी जो थ्योरम्स हैं उनका एक तरह से कहिए उनका एक जोड़ बिठाना पड़ता है। बस हमें बहुत सारे सवाल अगर हमने कर रखे तो हमें एकदम से याद आ जाता है कि यहाँ पे हम क्या करें। एनीवे, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। ये मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं सबसे पहले। In the given figure, AB is equal to 6√3 सेंटीमीटर। AB जो है, ये AB यानी ये वाली लाइन, ये बेसिकली एक कॉर्ड है किसी सर्कल के अंदर, और ये किसके बराबर है? ये 6√3 है। किसके बराबर है? ये 6√3। तो इसको मैं लिख दूं 6√3। रेडियस कितना है? रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो ये
ओ क्योंकि सेंटर है इसका, तो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये भी 6 हो गई, ये भी 6 हो गई। PA इज पैरेलल टू OC। P कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और PA जो कि एक टेंजेंट है, ये पैरेलल है किसके? OC के। बात समझ में आ रही है? एंड PB इज पैरेलल टू OD। PB भी एक टेंजेंट है और जो कि पैरेलल है किसके? OD के। देन COD, कौन सा एंगल निकालना है? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल निकालना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं सारी चीजें मिटाकर दोबारा आगे बढ़ते हैं। अब हम फिगर को देखेंगे। देखिए ये जो 6 दे रखा है ना आपको, ये जो 6 दे रखा है, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मिटा देते हैं। हम कनेक्ट करते हैं ये जो पॉइंट है हमारा A, इसको इससे और इसको इससे। बात समझ में आई? ये बताइए कौन मुझे, ये वाला एंगल किसके बराबर है? ये एंगल किसके बराबर होगा? एंगल बी के, 90 एंगल डिग्री बी बेटा 90 डिग्री के बराबर होगा। 90 डिग्री के बराबर होगा। ये जो एंगल है ये किसके बराबर होगा? जी सर, 90 डिग्री। के बराबर होगा। अच्छा ये ये भी बताइए 90 डिग्री। ये एंगल किसके बराबर होगा? ये वाला 90 डिग्री। ये वाला एंगल भी 90 डिग्री के बराबर हो गया। अच्छा ये बताइए मुझे, क्वाड्रिलेटरल PAOB किस तरह का क्वाड्रिलेटरल हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक है साइक्लिक। साइक्लिक हो गया। क्यों साइक्लिक हो गया भाई? क्योंकि अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट एंगल का सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। 180 डिग्री है ना, साइक्लिक हो गया। तो ये मुझे बताइए बेटा कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री के बराबर होगा या नहीं? जी सर, होगा। अगर मैं इसको x मान लूं तो ये किसके बराबर होगा? ये 180 180 माइनस माइनस x के बराबर होगा। बेटा ये किसके बराबर होगा? ये x के बराबर। क्यों x के बराबर होगा? क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ये इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की वजह से नहीं हो रहा है बराबर। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लाइन, ये वाली लाइन, ये PA, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये इसके और इसके पैरेलल है। ये पैरेलल की वजह से हो रहा है। अगर एक लाइन ऐसी हो, एक लाइन ऐसी हो और फिर दूसरी लाइन हम खींचें, एक ऐसी और एक ऐसी, हम कहें कि ये इसके पैरेलल है और कहें ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल, अगर ये x है तो ये भी तो x होगा। जी सर, वो दोनों एंगल सेम बनाएंगे। कैसे निकालेंगे? यहां से ट्रांसवर्सल डाल दो एक, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो कुल मिला के हमें ये वाला x निकालना है, ये वाला, यही निकाल सकते हैं हम, इसके अलावा कुछ नहीं निकाल सकते। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अब इसे छोटा करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। लेट अस कॉन्सेंट्रेट, थोड़ा सा हटके है ये सवाल। लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन ट्राइंगल AOB। नजर आ गया सबको? जी सर, आ गया नजर? ठीक है। अब देखो मैं इसको कैसे बना रहा हूं, जिन रंगों से ये बना हुआ है उसी रंग से बनाता हूं।
ठीक है, ऐसे ही तो बना हुआ है। यहां पर है O, यहां पर है A और यहां पर है B। ठीक है, यहां पर है 6√3, यहां पर है 6 और यहां पर है 6। बात समझ में आ गई? बोलो। जी सर। ये तो जी गिवन सर। बातें बताई। ये साइड इस साइड के बराबर है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा या नहीं होगा? यस सर। जी होगा। यहां से परपेंडिकुलर गिरा दो एक, और इस पॉइंट को T मान लो, T। तो ये जो ट्राइंगल बना OAT, इसमें ये 6 है, ये 3√3 है। बात समझ में आ रही है? ये 6 है, ये 3√3 है। अगर मैं इस एंगल को निकालने के लिए कहूं आपसे, अगर मैं इस एंगल को निकालने के लिए कहूं थीटा को, तो क्या आप निकाल सकते हैं? जी सर, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से निकल सकता है। ध्यान से देखिएगा, Yes. ध्यान से। ये क्या चीज हो जाएगी? इस एंगल के लिए एंगल के सामने सर वाली ये साइड परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर एंगल जिस साइड से मिलके बनता है, उसमें बड़ी वाली साइड Hypotenuse. हाइपोटेन्यूज होती है। जी तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर होता है। जी सर। जी सर। ये हो जाएगा 6/3√3 इज इक्वल टू साइन 60। सॉरी, मैंने गलत लिखा। परपेंडिकुलर तो 3√3 है ना, अपॉन 6 इज इक्वल टू साइन थीटा। यहां पर 2 आ जाएगा, √3/2 इज इक्वल टू साइन थीटा, हेंस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। साइन 60। जी है ना? बात समझ में आ गई? ये एंगल 60 का आ गया, तो पूरा एंगल किसका आ गया? 120 का आ जाएगा। यस सर। तो ये वाला एंगल, अभी आप कंसंट्रेट करो, ये वाला एंगल, ये वाला कितना आ गया? 120 आ गया। भाई ये जी वाला सर। एंगल तो आया है 120। जी सर। जी जी ये सर। 120 आ गया, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? x 60 के बराबर आ गया। जी आंसर दे रखा है। पूछा हमसे सीओडी है, पूछा हमसे कौन सा एंगल है? पूछा सीओडी है, तो ये वाला एंगल भी किसके बराबर हो जाएगा? 60 के। समझ में आ गया सवाल? जी सर। जी सर। यस सर। तुम लोग नोट कर लेते हो इसको पेन से? जी सर, वीडियो देखकर कर लेते हैं। हाँ, वीडियो देखकर शुरू में जब मैंने ज्यादा लिखा ना हुआ करे उसके ऊपर, मैं तो बहुत सारी चीजें लिख देता हूँ, तो वो घिचड़ पिचड़ हो जाती है। तो शुरू में ही उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको लिख लिया करिए। लिखने में कंजूसी मत करिएगा कभी भी, ये बात याद रखिएगा। आप लिखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है ना? लिखने में कभी भी कंजूसी मत करिए। सिर्फ 3 मिनट रह गए, इसलिए दोबारा आ जाइए आप लोग, ताकि हम दोबारा और सवाल जो रह गए वो करते हैं, ठीक है? Now, this is again a very peculiar kind of question. And what is the question? In the given figure, O is the center of the circle. ये जो O है, ये center है सर्कल का। Line UTV is tangent. UTV is tangent to this circle at T. T जो है वो स्पर्श बिंदु है, यानी वो पॉइंट है जो सर्कल से टच हो रहा है टेंजेंट पर। एंगल VTR is equal to 50 डिग्री।
VTR यानी ये वाला एंगल कितना है, ये 52 डिग्री है, यानी ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल कितना है, ये 52 है। एंड ट्राइंगल PTR, PTR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये कैसा ट्राइंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है सच दैट TP इज इक्वल टू TR, यानी ये वाली साइड इस साइड के बराबर। बात समझ में आती है? What is the value of the sum of x, y and z? यानी x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री आपको निकालना है। दिस इज योर प्रॉब्लम। ओके, इतनी बात समझ में आई? अब हम इसके ऊपर गौर करेंगे और आप लोग मुझे अब ये बताइए कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। इस फिगर को ध्यान से देखिए, सारी चीजें यहां पर बता रखी हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए आप लोग कि इस x की वैल्यू कितनी होगी? जो एंगल R की होगी। ठीक है, चलिए ये बात तो सही है। R का मतलब PRT है ना? 68। नहीं, सूर्यांश बताओ बेटा, किसके बराबर होगी एंगल? x डिग्री किसके बराबर होगा? सर 52 के। 52 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 52 के बराबर 52 होगा। कौन सी थ्योरम है बताइए, कौन सी थ्योरम है? एक्सटर्नल एंगल। नहीं, एक्सटर्नल एंगल नहीं है बेटा, ये एक्सटर्नल एंगल नहीं है। ध्यान से सुनिए। सर ये टेंजेंट का है, कुछ टेंजेंट की थ्योरम है। देखो, अगर कोई हम टेंजेंट बनाते हैं ऐसे और फिर यहां पर कोई कॉर्ड हो, ये कॉर्ड हो, और इस एंगल को नाप लें, ये एंगल अगर थीटा है तो इस टेंजेंट से अंदर यहां पर कोई एंगल बनाओ, ये भी थीटा बनेगा। यहां पर बनाओ, ये भी थीटा बनेगा। यहां पर बनाओ, ये भी थीटा बनेगा। बात समझ में आ गई? जी सर। हाँ, इसको बोलते क्या है वो याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम में क्या कौन सी वाली है? तो ये x जो होगा, ये बेसिकली ये किसके बराबर आ जाएगा? ये 52 के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस एंगल के बराबर आ जाएगा। x का मसला हल हो गया। बात समझ में आ गई? 52 हो गया। मुझे जरा ये बताइए कि ये y कैसे निकालेंगे? ये बताइए, क्या ये एंगल 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? PR एक कॉर्ड है, ये क्या चीज है? ये एक कॉर्ड है, तो y किसके बराबर आ जाएगा? बताइए भाई, y किसके बराबर आ जाएगा? सर 38 के। 32 डिग्री या तो 38। 28 तो नहीं आएगा? नहीं सर 38। 38 है। 38 जी। 38 प्लस 52 किसके बराबर होते हैं? 90 आ रहे हैं या नहीं आ रहे? ठीक है, जी सर। तो y किसके जी बराबर सर, आ जी। गया? y बराबर आ गया 38 के। अच्छा बताओ भाई, z किसके बराबर होगा? कैसे निकालेंगे सर z? x प्लस जेड इज इक्वल टू 180। x प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्चुअली में x की वैल्यू तो हमें निकालनी भी नहीं चाहिए थी,
हालांकि x की वैल्यू हमने निकाल कर y निकाला है। तो देखो यहां पर जो लिखा है ना x और z, तो x प्लस z प्लस y डिग्री ये हमें निकालना है। तो x प्लस z को तो हम डायरेक्ट 180 लिख सकते हैं, प्लस ये जो y निकाला है इसको 38 और जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 8, 8 और 3 11 और 218 218 हो जाएगा। 200। समझ में आ गई बात? अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। नाउ दिस क्वेश्चन, इसमें बहुत सारी चीजें लिखनी थी, मैंने लिखी नहीं तो मैंने फिगर बना दी। इसमें क्या है, फाइंड एंगल बीपीसी। बीपीसी ये वाला एंगल निकालना है, यानी ये वाला एंगल। आसान सवाल है, मुश्किल नहीं। एडी एक कॉर्ड है, बीसी एक कॉर्ड है, इनका एक्सटेंशन क्यू पर मिला और ये वाला एंगल 35 का है, ये गिवन है। एंगल एडीसी ये वाला एंगल 85 का है, ये भी गिवन है। ठीक है, समझ में बात आ गई? जी सर। मुझे ये बताओ, क्या ये वाला एंगल निकाल सकते हो? यस सर। जी सर। कैसे निकालेंगे? 180 माइनस 85। 95 का हो जाएगा। जी। ठीक है, अब ये बताओ क्या ये वाला एंगल निकाल सकते हो? जी सर। कितना हो जाएगा? सर 90 और 95। 30 120 125 125। 40 का तो नहीं हो जाएगा? अरे 95 35 कितना हो गया? 125 वो सर 140। तो बस 40 ही का होगा फिर ये वाला एंगल। जी जी। ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा? ये भी 40 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट सर एंगल है। 130 ही होगा ना? किस? 130 होगा ना सर? 130 कौन सा बेटा? 130 कौन सा? अरे सर ये 90 और 30 120 और 5 और 5 सर 130 होगा ये। 95 सर और 35। 95 और 35 130 हो गया ना? अरे बेटा ये एंगल निकाला है तो ये तो हमने सही निकाला है। यस सर 130 कह रहा है उसको सब 95 प्लस 35। सर ये चीज पीरियड वाले से जो लिखा है ये 130, हाँ 130 होगा जी तो ये सर, जी। 50 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 50। ये कितना हो जाएगा? ये भी 50 हो जाएगा। अब ये बताओ ये एंगल किसके बराबर होगा? नाइन्टी 95 हो जाएगा। बोलो भाई। यस सर। हैं? ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा? 85 के बराबर हो जाएगा। 85 और 50 तो 180 माइनस 85 माइनस 50 किसके बराबर आ गया? 45। देखो यही आ रहा है या नहीं? 45 डिग्री। ठीक है, इसके ऑप्शन वगैरह मैंने लिखे नहीं क्योंकि मुझे क्लास शुरू करनी थी। आज मैंने इतने क्वेश्चन कराए हैं, ये 5 क्वेश्चन कराए हैं, तो मैं इनको अपलोड कर देता हूँ। एक आध क्वेश्चन में सबको दिखाने के लिए अपलोड करूंगा, बाकी तो प्राइवेट करूंगा मैं। तो तुम लोगों के तो पूरे 5 क्वेश्चन में प्राइवेटली अपलोड कर दूंगा, तो तुम लोग एक ही वीडियो में देख लेना उसको। और क्या नाम है, बाकी